सोचिए कि एक आदमी अपनी पूरी जवानी यानी 30 से 35 साल नौकरी में देता है, सरकारी संस्थाओं अलग अलग विभागों में सेवा देता है और 35 साल नौकरी करने के बाद उसको जो है पेंशन के तौर पर 700 रुपए महीने के भत्ते मिलते हैं। मैं बच्चों को टॉफी तक नहीं दे पाता, इसलिए गाली दे रहा हूँ मोदी जी को। मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहुत आंसू डूबती है, आप कम से कम 7,000 जो कर दे, हमारी आस पर हम सुखी रहे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जबकि मोदी जी ने 2014 में ही घोषणा करी थी कि किसी भी ईपीएफ पेंशनर की पेंशन जो है 1,000 से कम नहीं होगी। लेकिन आज ये सवाल है कि 1,000 से कम कैसे भाइयों की पेंशन कम मिल रही है। जो अरे कहाँ कुछ रहते हैं, बिना पैसे कौन कुछ रहता है। बच्चे भी तो दिखाई देखते भी नहीं है, बीमार पड़े रहते महीनों, इतना पैसा नहीं इलाज करा सके। जीवन खत्म करने के बाद भी 35 साल 40 साल के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है, जीवन यापन करने लायक नहीं मिल पा रही है पेंशन। इनकी उम्र की अगर हम बात करें तो ये सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, ईपीएस 95 के ये कर्मचारी हैं और इसमें अलग अलग विभाग के लोग हैं और ये 65 से 70 प्लस के लोग हैं। और इतनी महंगाई में आप सोचिए कि कैसे 700 रुपए में इनका घर चलता होगा। ये सारे लोग ओवर एज हैं तो कई लोग स्वास्थ्य कारणों का भी अपना हवाला देते हैं कि उनकी इलाज नहीं हो पाती है, उनका समय पर जो है वो फल फ्रूट दूध तक नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में काफी लोग, एक तरफ दिल्ली में समाचार मीडिया हर चीजों को दिखाती है, लेकिन एक और जहां पर आज 3 दिवसीय लगातार धरना चल रहा है और कहीं भी नेशनल खबर में आप इसे नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये लोग जो है वो यूथ नहीं है, ये जेन जी नहीं है, ये जेन जेड नहीं है, जेन जी नहीं है, जिसके बाद जो है इनकी आवाज उठाई जाए। ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो शांति पूर्वक जो है अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं सरकार से। हालांकि सरकार इस पर जो है बिल्कुल नजर जो है वो बंद की हुई है। यहाँ पर देखेंगे जो भी लोग हैं यहाँ पर सब 70 के 60 प्लस के लोग हैं और इनकी मांग है कि सरकार इनकी मांगों को जो है वो पूरी करे। जिन्होंने अपने जीवन के जवानी के 35 साल सरकारी के अलग अलग विभागों में सेवा दिए, आज उन्हें 700 रुपए जो है रिटर्न मिल रहा है वेतन पेंशन के तौर पर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हैं और किस तरीके से ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार जो है इनकी मांगों पर कितना कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम उमेश चंद्र सिंह है जी। मैं हरियाणा के पानीपत से आया हूँ जो, और इस बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ पे भी लोगों से मिल रही हैं कि लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन जो है 1,000 से कम मिल रही है। आज भी जो है लगभग 36 लाख से कम ऐसे लोग हैं जिनको की पेंशन 1,000 से कम मिल रही है। मतलब इस डिपार्टमेंट की आंकड़े अगर हम बात करें तो 36 लाख से ऐसे हैं सारे सीनियर सिटीजन है। हाँ, जिनकी की जो है पेंशन 1,000 से कम है। मतलब जिनकी 1,000 से कम है उनकी एज 70 से ज्यादा है। अच्छा, 70 तक है, कईयों की 70 से भी ज्यादा है। जबकि मोदी जी ने 2014 में घोषणा करी थी कि किसी भी ईपीएफ पेंशनर की पेंशन जो है 1,000 से कम नहीं होगी। लेकिन आज ये सवाल है कि 1,000 से कम कैसे भाइयों की पेंशन कम मिल रही है। जो क्यों नहीं उनको 1,000 रुपए भी मिल रही पेंशन जो, जबकि ओवरऑल 81 करोड़ मेंबर्स हैं, सबके लिए 7,500 कम से कम पेंशन की डिमांड हो रही है। 7,500 प्लस डीए प्लस जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार ने क्या कहा, ये सारी बातें तो जुमली हैं। हाँ। वो क्या कहे और क्या हो रहा है, हाँ। इससे परे अभी क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? अभी ये है कि लोगों का काफी कंप्लेंट यहाँ पे सुनने को मिल रहा है जिनको कि 1,000 से कम पेंशन मिल रही है। तो हमारी यही डिमांड है कि 36 लाख को तो तुरंत जो है 7,500 दिया जाए, बाकी सबको 7,500 दिया जाए, प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटी जो सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना, यही डिमांड। बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनहरी सिंह। कौन से विभाग से आप रिटायर्ड? मैं रोडवेज आगरा से हूँ। रोडवेज आगरा से? जी हाँ। तो ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय सरसंघ समिति जो है ये किस चीज को लेकर के ये यहाँ पे आंदोलन? यहाँ आंदोलन इसलिए हो रहा है कि ये सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं। हाँ। और 60 से सभी लोग
ओवर एज हैं। रिटायर्ड है। हाँ, सारे लोग रिटायर हैं, लेकिन अब हर आदमी की परिस्थिति पारिवारिक अलग अलग हो सकती है, जिसमें कोई व्यक्ति तो आराम से अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन जिसको सपोर्ट नहीं है बच्चे की या परिवार की, उस आदमी के सामने इतनी बड़ी समस्या पैदा है आज के समय में कि वो अपना मतलब जीवन यापन करने में बहुत असमर्थ है। इसलिए यहाँ सभी सीनियर सिटीजन इसलिए एकत्र हुए हैं कि 7,500 प्लस दिए ये सरकार जो है हमें प्लस मेडिकल तो बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, ये 60 के प्लस में तो मेडिकल बहुत जरूरी हो जाता है, जबकि सरकार तमाम तरह की घोषणाएं आज के समय में कर रही है कि हमने इसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, लेकिन उसमें जायज मांग जो पेंशनर की है उसे मानने को लिए तैयार नहीं है। जो 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग यहाँ आकर के इसे सुनने के लिए 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है जो जायज हम लोगों की। तो चुनाव में तो वादे कैसे कर, चुनाव में हम लोग तो उसके वोट हाँ आश्वासन के हिसाब से जुमलेबाजी। हाँ उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ, कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं मथुरा जिले से हूँ अच्छा। और मैं चीनी निगम मथुरा से छात्रा से हूँ। मैं सन 2000 से रिटायरमेंट हूँ, वो सन 2009 से। मुझे अभी तक 7,050 रुपये वो 750 रुपये मिलते हैं, 750 मात्र 750। उससे एक बात बताइए, इतने पैसे में आज महंगाई इतनी है, भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कुछ कर लेते हो उसमें? मैं तो साहब घर वालों को जूते खाता हूँ, रोटी खानी हो तो खा, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। मेरा जीवन ये है। इसलिए मैं मोदी जी से गुहार करता हूँ कि मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपके मीडिया के द्वारा उनको सूचना पहुंचाना चाहता हूँ, ये मेरी आवाज़ उन मोदी तक जब पहुंचे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ये हमारे जितने भी EPF 95 के जो सदस्य हैं, इनकी जल्दी से जल्दी सुन के मात्र आप 7,500 रुपये कर दें तो हम आपके अहू आ गए और सरकार आपकी ही जिताएंगे। अगर आपने हमारी इस तरह की बातें न सोची तो आपकी सरकार 100% गिर जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है। आज के दौर में अगर देखें हम, जहां पर फ्री सर्विसेज दिए जाते हैं, 5G अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है, अगर 350 का आप रिचार्ज कराते हैं, सब भले सीनियर सिटीजन है लेकिन आधुनिक युग में जो है सबके पास अपना स्मार्टफोन है। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर 700 रुपये अगर मोदी सरकार दे रही है, 350 का अगर इन्होंने रिचार्ज ही कर लिया तो आगे क्या करेंगे? और एक चाचा जी ने एक बहुत ही भावुक करने वाली बात कही है कि हम तो जूते खाते हैं, और तमाम तरह की बातें इन्होंने की। मैं जानना चाहूंगा कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने पूरे जीवन में इतना संघर्ष किया, नौकरी की, अब इतने कम पैसे मिलते हैं सरकार से, ऊपर से घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता, पर यही है, बस रोटी खा जाओ, यहाँ से जाओ, बस रोटी तक कच्ची मिलता है। ये नहीं, बच्चे आते हैं मुंह छुपा के भाग जाता हूँ, आंसू निकलते हैं, मैं बच्चों को टॉफी तक नहीं दे पाता। इसलिए गाली दे रहा हूँ मोदी जी को। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहुत आंसू दुखती है, आप कम से कम 7,500 कर दे, हमारी आत्मा सुखी रहे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम बहुत दुखी हैं, इससे ज्यादा क्या कहें? आपको आप सोचिए, आप राजा हैं हमारे, 750 रुपये क्या होता है, आप भी सोचिए। बताया, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको मैं आपसे बताया, कह रहा हूँ, इस महंगाई के दौर में जहाँ 350 का रिचार्ज आ रहा हो, वहाँ पर 700 रुपए सरकार किस काम के लिए दे रही है? हाँ जी, इसलिए हम जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हमारी सुनिए, बहुत दुखी हो गए हम, और अंत बुरा होता है जब ज्यादा दुखी व्यक्ति हो जाता है, अंत बुरा होता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये शायद आपके जो आंसू है ना, ये सारे सवालों के पीछे जो राज है, चाहे जवाब सरकार भले आज न दे, लेकिन उसको इन आंसुओं का जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ दादाजी? रामोदार शर्मा। कौन से विभाग से आप? हम तो प्राइवेट सेक्टर हीरो होंडा के हैं। प्राइवेट सेक्टर से। तो ये EPF 95 योजना से आपको कितने पेंशन मिलते हैं महीने? हमने 21 साल कंटिन्यू किया इसमें। 21 साल? 21 साल हमें 2,000 रुपये पेंशन मिली। 2,000 रुपये पेंशन मिलता है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 लड़की हैं, 2 अपने घर चली गई, 2 लड़का है वो अपने बहू को लेके चला गया। तो आप हम दोनों मियां बीवी हैं, कैसे गुजारा होगा 2,000 रुपये में? तो आप है और दादी हैं, और 2,000 रुपये सरकार देती है। 2,000 और कोई मतलब राशि होगा, और रेंट वगैरह कुछ आ रहा हो? कुछ रेंट वेंट नहीं है।
हम प्राइवेट उसकी चौकीदारी की नौकरी करते हैं, उससे गुजारा हो रहा। तो इतनी महंगाई में कैसे मैनेज करते हैं? बताओ, हम महंगाई बता दो, 12 घंटे 9,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। अभी भी? पेट तो पालना पड़ेगा ना। अभी नौकरी करते हैं आप? हाँ हाँ, प्राइवेट चौकीदारी की नौकरी करते हैं। क्या करें, किसको क्या? कितने घंटे की शिफ्ट होती है? 12 घंटे की। ये भारत सरकार और बड़े बड़े दावे, खोखले दावे करने वाली सरकार को आज ये जानना चाहिए कि एक बुजुर्ग जो है रिटायरमेंट के बाद जिन्हें सफिशिएंट उतनी उनकी जो है उनको पेंशन नहीं मिल पाता कि वो अपना जीवन यापन चला पाए, और इनका कहना है कि परिवार के जो लोग हैं वो सदस्य इतनी महंगाई में इतना कोई लोड नहीं ले पाता, उतनी इनकम नहीं है महंगाई में कि आदमी एक बड़ा परिवार का जो है वो खर्च ले पाए। ऐसे में बेटे जो है वो अपना अलग काम करते हैं और ये दादी के साथ रहते हैं। इनका कहना है कि इस उम्र में भी इन्हें जो है 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है ताकि ये घर का खर्चा चला पाए और दादी माँ के साथ अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ पर ये एक दो लोग नहीं है, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज नेशनल मीडिया जो है इन लोगों की आवाज को नहीं उठा रही, और ना ही किसी बड़े चैनल में इन्हें देखा जा रहा है, और ना ही किसी बड़े नेता के द्वारा इनके साथ कदम से कदम मिलाने की बात कही जा रही है। कौन से विभाग से आप रिटायर्ड? मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ। कौन से मतलब डिपार्टमेंट? ये इंडस्ट्री लाइन से। अच्छा, कितने साल नौकरी करी थी आपने? मेरे को बात 13 साल नौकरी करी। 13 साल नौकरी करती। अभी कितना मतलब मिलता है? 1200 रुपये लगा हुआ। 1200 रुपये मिलते हैं। 1200 रुपये में क्या क्या हो जाता है? बहुत सा क्या बीड़ियों का काम चलता है। बीड़ी पी जाती है बस। बीड़ी पी जाती है। और कोई दूध मलाई ये सब फल कहाँ से मिलेगा? दूध मलाई तो काम करना पड़ता तब मिलेगा भाई। अभी काम करते हैं प्राइवेट है भाई। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हर लोगों की अपनी अपनी कहानी है। किसी को 1000 मिलते हैं, किसी को 700 मिलते हैं, और इनकी मांग है कि सरकार मिनिमम जो है वो 7,500 रुपए करे। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इन्हें दी जाए ताकि ये सारे लोग जो है सीनियर सिटीजन है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इन्हें मेडिकल की, ऐसे में इन्हें दर बदर ठोकर ना खानी पड़े। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार शर्मा। कौन से विभाग से? प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, कितनी पेंशन मिलती होगी आपको? 2000 के आसपास मिलती है। 33 साल की सर्विस में, 33-40 साल की सर्विस में। 40 साल की सर्विस में सोचिए, हैरान करने वाली बात है, जिन्होंने अपने जीवन का 40 साल एक सेक्टर में सर्विस में दे दिया हो, आज उसे जो है 1200 रुपए पेंशन के तौर पे मिलते हैं, 2000 पेंशन मिलता है। तो कैसे वो अपना घर चलाते होंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। घर क्या, बस बच्चे अपने अपने उसमें हैं, बस जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत। एक बहुत कॉमन मैंने सुना है आप लोगों में, आप लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, कि सबके बच्चे सेपरेट हो गए हैं। और आजकल का ट्रेंड ही ऐसा है, देखा है अपने बच्चे अपना परिवार चलाना मुश्किल पड़ जाता है उनको, अपना परिवार ही चला ले वही बहुत है। मतलब जनरेशन की भी ये जनरेशन की मजबूरी है, क्या करें। वो भी नौकरी है, लिमिटेड मतलब सैलरी है, जिससे उनको भी गुजारे अपना परिवार चलाने के लिए भी मुश्किल पड़ जाते हैं। और हमारे लोगों को तो ये है, कोई बच्चा हमसे मांगे कुछ टॉफी वॉफी या बर्थडे पे कुछ मांगे, हम कुछ भी नहीं दे पाते उन लोगों को। बस कैसे तैसे करके खर्चा चल रहा है अपना। जैसे ही कह रहे हैं नौकरी करते हैं, कहीं इधर करो इधर उधर करो, कुछ थोड़ा बहुत जैसे कोई भी काम करो तो थोड़ा बहुत खर्चा निकलता है बस। तो ये कहानी लगभग जितने भी लोग हैं आपके EPS 95 के, ये हर बुजुर्ग की यही कहानी है। हाँ, हर बुजुर्ग की ज्यादातर ये करे। कोई होगा जो प्रॉपर्टी वाला जो सही अच्छी उसकी मोटी पेंशन होगी, कोई ऐसा बाई चांस हो नहीं, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों के 75% लोगों की ऐसे ही मतलब अच्छी कंडीशन है। यही कंडीशन है। यहाँ पर और भी लोग होंगे, वो लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम आगरा से आए हैं। कौन से विभाग? रोडवेज से। रोडवेज से। हाँ। कितनी पेंशन मिलती है? अरे 2000 रुपया मिलती है केवल। 33 साल नौकरी करी है। कितने साल नौकरी करी? 33 साल। 33 साल। 33। हाँ, 33 साल। हाँ। घर परिवार वाले आपसे खुश रहते हैं? अरे कहाँ खुश रहते हैं, बिना पैसे कौन खुश रहता है। बच्चे भी तो देखते भी नहीं है, यहाँ बीमार पड़े रहते महीनों, इतना पैसा नहीं इलाज करा सके। हम तो सरकार से क्या बहुत दुखी हो रहे हैं। सरकार से क्या मांगे? सरकार ये है कि हमें तो 7,500 तो कम से कम पेंशन दे दे। DAP। हाँ, DO मेडिकल वगैरह दे दे। हाँ, बता दें कि
ये जो इनका धरना प्रदर्शन है ये लगातार 3 दिवसीय है, आज दूसरा दिन है। हाँ दूसरा दिन। लेकिन अब तक जो है किसी नेशनल चैनल वालों ने इनकी आवाज को नहीं उठाई है। अब इनकी आवाज उठाने का आखिरी माध्यम हम हैं और जो व्यूअर, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी आवाज को और ज्यादा बुलंद किया जाए। वीडियो को आप आवाज जो बुलंद करनी है वो वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। आप वीडियो को अलग अलग माध्यमों से सर्कुलेट करके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके इनकी बात को आप उठा सकते हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रामबाबू गुप्ता है। कौन से डिपार्टमेंट? मैं यूपी रोडवेज से रिटायरमेंट हूँ और मुझे 21 साल हो गई रिटायरमेंट हुए। मतलब 21 साल रिटायरमेंट के हो गए और कितने साल अपने मतलब? मैंने 32 साल नौकरी की, 32 साल 3 महीने नौकरी की है मैंने इस विभाग में। तब से लेकर आप अपने पैसे के आज मुझे पेंशन 1485 रुपए मिल रही है। 1485 रुपए में आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा हो जाता है? अब क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, चोरी थोड़ी करेंगे, मतलब जितना अपना थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने लोगों से जाना तो कई लोगों ने ये कहा कि इतनी महंगाई में सब परिवार जो है वो सेपरेट है, बच्चे सेपरेट हो गए हैं। ऐसे में क्या ये कहानी हर किसी की? मोदी जी सुन नहीं रहे ना। अधिकांश लोगों की यही पोजीशन है जो हम बता रहे हैं। अगर हमें पेंशन 14 से 85 मिल रही है ना, हमारा एक ही बेटा है, वो भी ढंग से बात नहीं करता है। हमारा वो भी डॉक्टर है, वो बात नहीं करता है। बेटे आपके डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं, वो भी बात नहीं करता है। अब हम यहाँ आगरा से दिल्ली आए ना, हमें एक पैसा खर्च के लिए नहीं मिलता है। आप अभी आए होंगे तो उसमें भी खर्चा है ना। रोडवेज में तो फ्री चलते हैं, रोड में हमारा कोई किराया नहीं लगता है। रोडवेज लगता ही नहीं है, या उस पे जो कर्मचारी होते हैं वो लेते नहीं? आप बता दें। नहीं, होता लगता ही नहीं हमारा। खर्चा तो रहता है। हाँ खर्चा रहता है, वो खर्चा नहीं मिल पाता है। ऊपर का तो खर्चा है ही है भाई, किराया बच जाता है। जैसे अगर हम बात करें, आप यूपी रोडवेज से हैं, रोडवेज में अगर कहीं बस कहीं किसी और प्रदेश में जा रही हो तो वहाँ पे आपका सरकारी योजना के तहत नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। कहीं तो राहत है, लेकिन इतनी महंगाई में इतने कम पैसे में कैसे खर्च होता है? मैं ये जानना चाहूँ, दर्शक ये जानना। अब क्या करें, मतलब चला रहे हैं, मतलब पर वो अपने मजे से ऐसे जो होता है जो उससे नहीं कर रहे हैं। अपने बड़ा कंजूसी से अपने मियाँ बीवी दोनों अपना चला रहे हैं। दादी भी आपके? मैडम है मेरी, मतलब है ना। बेटे आपके जो डॉक्टर हैं वो सेपरेट है मम्मी के साथ? ना सेपरेट नहीं है, तो हम सब जॉइंट फैमिली है हमारी जो। पर वो बात नहीं है कि जैसे सेपरेट नहीं करते हैं। मतलब भाई आजकल का लड़का जो है अपनी बीवी की बात मानेगा। मतलब आपका दर्द कह रहा है, आप नहीं कह रहा, दर्द कह रहा है। मोदी जी सुनिए, पहले जो एक गाना आता था कि जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, आज से 10 साल पहले किसी मूवी में आई थी जोरू का गुलाम। आज वो चीजें सही हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य कहा है किसी ने, मतलब जोरू का गुलाम जो मतलब जिस बाप ने, मेरे भी पिता ने या किसी के भी पिता ने 1-1 रुपए काट के जो है अपने शौक को मार करके बेटों को जो है पाला पोसा और बड़ा किया। और देखिए ये जनरेशन ज्यादा गैप नहीं है, एक ही जनरेशन, वो भी गैप नहीं है अभी उसी के हम अपडेटेड वर्जन है। आज उस जनरेशन में जो है हालात ऐसे हैं कि माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी को अफसर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, और आज वही बेटा जो है आज माँ बाप को नहीं पूछ रहा है। ये काफी सारे सवाल खड़े कर रहे हैं समाज में। ये हमारा कल्चर नहीं रहा, ये कभी भारत का कल्चर नहीं रहा जहां पर माँ बाप को जो है अपमानित होना पड़ा। और साथ ही साथ इन लोगों की जो दर्द है वो सिर्फ इतनी सी है कि इतने कम पैसे में इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। सरकार और मोदी जी 2014 में और तमाम चुनावी भाषणों में ऐलान करते हैं कि इनकी जो पेंशन है उसका राशि को जो है वो बढ़ाया जाएगा। आखिर कब बढ़ाया जाएगा? आज 21 साल हो गए इनके रिटायरमेंट के। आज सरकार के जो है 2014 से 2026 12 साल हो गए सरकार के आए हुए। 12 साल तो इन्होंने ऐसे ही अपना समय जो है सो काट लिया। कब बढ़ाए जाएंगे? ये जो आंकड़ा है लगभग 36 लाख के आसपास लोग हैं। हाँ, ये 36 लाख लोगों के हित के लिए सरकार कब फैसला लेगी? क्या आज भी जिस तरीके से बताया जाता है कि सिर्फ जुमलेबाजी पे ही ये सरकार चल रही है, क्या इनके साथ भी, इन बुजुर्गों के साथ भी जुमलाबाजी किया गया है? क्या बीत रही होगी इन पे? सोचिए कि आपने वोट के लिए जुमलेबाजी तो कर दिया, लेकिन इनके इतनी भीषण गर्मी में, बता दें कि मार्च का महीना है और दिल्ली में अगर आप दिल्ली एनसीआर में अगर आएंगे तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है अभी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सोचिए देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से जो है लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि सरकार इनकी भी बात को सुने और इनकी मांग को पूरी करे।
ये सरकार जो है, तमाम सांसद और विधायक जो हैं, जो अपने मतलब अंतिम पड़ाव में हैं, उनको भी आज पेंशन समय पे मिलता है। इनको पेंशन इनको दो-दो, तीन-तीन सांसद पेंशन और मिलती है विधायक को दो दो तीन तीन पेंशन। उनको 2-2 3-3 पेंशन मिलती है और केवल 5 साल 10 साल में ही उनको पेंशन मिल जाती है। 5 साल में पेंशन मिल करने ड्यूटी उसी में भी इनको पेंशन बन जाती है इनकी। इनको एक बार सांसद विधायक का टैग लग गया तो आजीवन मिलेगा। हाँ, जीवन पूरा जीवन खत्म करने के बाद भी 35 साल 40 साल के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। जीवन यापन करने लायक नहीं मिल पा रही है पेंशन। बड़े अफसोस की बात है सरकार के रहते हुए, जबकि 10 सालों से लगातार प्रयास किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और सरकार को तरह तरह से ज्ञापन दिया जा रहा है। सांसद कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनेता, कोई सांसद आपके साथ आया? हाँ, कुछ विपक्षी पार्टियों के सांसद आए, अपोजिशन के लोग आए, आए। आपकी आवाज को लेकिन हिम्मत सरकार देते का सुनने वाला कोई सांसद नहीं आया अभी तक। अपोजिशन की तरफ से कौन कौन से नेता अब तक आए होंगे? दक्षिण भारत के 22 सांसद आए थे। अच्छा, पिछले उसमें हमने जो किया था पिछले आंदोलन। हाँ, और उन्होंने वहाँ उसमें संसद में भी बाहर जो है गेट पर अनशन किया था। उसका कोई असर नहीं पड़ा उन पर, मोदी जी पे। अभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के कोई नेता आपके साथ आए? हम वो आए, संजय सिंह आए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के साथ। एक संजय, क्या कुछ कहा उन्होंने? भाई यही कह गए, अगर मान लीजिए हम देखेंगे, बात करेंगे, अब जो सेशन चल ही रहा है उसमें इस मुद्दे को उठाएंगे, मतलब और बड़ी जोरदारी से उठाएंगे, ये विश्वास देंगे हमें। वो जो इतना ही मतलब, अब वो भगवान। हमारी जनरेशन ये जानना चाह रही है, हमारी जनरेशन जो है कि ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ये बदलता माहौल है, वेस्टर्न कल्चर है कि जहाँ पर लोग मतलब अपने जैसे बताया जाता है कि एक बाप जो है बच्चों को जिस तरीके से बचपन में पाल पोस के बड़ा करता है, ठीक वैसे ही एक बेटा जो है वो अपने पिता को जो है बुढ़ापे के समय में, बुजुर्ग अवस्था में वैसे ही सेवा करता है। लेकिन आज का क्या माइंडसेट हो गया लोगों का कि लोग अपने पिता का बुजुर्ग होते ही देखते हुए अपना सेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं। वो अपने माँ बाप को भूल करके अपनी बीवी के साथ जो है मस्त रहता है। इसमें बुजुर्गों की सुनने वाले आज के समय के अनुसार, समय का परिवर्तन कहें या बच्चों की संस्कार खत्म होने के बाद, तो वो संस्कार तो आपकी हमने मतलब लोगों ने ही तो दिया है। हाँ, हम लोगों ने वो चीज रिटर्न क्यों नहीं हुई? ये कुछ विदेशी कल्चर अपने यहाँ कुछ ऐसा बच्चे आज के समय महसूस करने लगे हैं जो कि हमारे बुजुर्गों की कल्चर को न समझते हुए वो बाहरी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बुजुर्गों की अनदेखी होती जा रही है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आज हमारे देश में जो है वो लगातार बुजुर्ग जो है ये बता सकते हैं, हॉस्टल जो होता है जहाँ पर जिस तरीके से एक अनाथ वृद्धाश्रम जो होता है वैसे ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं। जी 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 जी, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल भौतिकतावाद का युग है, बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इतना जो कर रहे हैं, वो अपने परिवार की, अपने पत्नी इच्छाएं इतनी उनकी ज्यादा हैं कि वो माँ बाप को नहीं देख रहे। जब तक माँ बाप स्वयं अपने कमाई कर रहे थे, दे रहे थे, उनको पढ़ाया लिखाया और सब कुछ उस लायक बना दिया, तब तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, फिर वो ये भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया वो उनके प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है। तो इसलिए, और चूंकि अब आजकल ये पेंशन अगर हमारी जो केंद्रीय कर्मचारियों की और उनकी राज्य सरकार की है कि जो 50% जिस पे हम रिटायर हुए हैं, जैसे मैं 70,000 पर मंथ की सैलरी पर रिटायर हुआ हूँ, 70,000 मंथ की सैलरी मैं पर हुआ हूँ, और आज की डेट में हमें केवल क्या मिल रहा है, 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो कि आज की डेट में कम से कम 35,000 रुपये हमारा मिलना चाहिए था। अगर इतना मिल रहा होता तो बच्चे भी हमें जो है गले से लगाते और हमारा साथ देते कि भाई हमारे पापा भी को भी और हमारे इनको भी इतना मिल रहा है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, और बल्कि इनमें से ही हमें आवश्यकता हमारी पूर्ति हो जाएगी, कुछ जो हमारे बच्चों की भी होगी। लेकिन वो चीज़ ना होके आज हमें उसका 10% भी नहीं मिल रही है, और ये हमें सरकार ने धोखे में रखा। जिस समय 16 नवंबर 1995 में EPS 95 का इसका निर्धारण किया गया, उस समय हम लोगों से कहा गया था कि राज्य कर्मचारियों से आप लोगों की पेंशन 10% अधिक रहेगी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ छलावा किया और वो तो हुआ नहीं, बल्कि हम लोगों का जो EPFO का जो पैसा है, जो 35-35, 40-40 साल हम लोगों ने अपनी वेतन से कटवाया है और फंड में जमा किया है, 81 लाख लोगों का
जो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए पैसा इनके पास फंड है हमारा ईपीएफओ के पास, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम केवल अपने अधिकार को मांग रहे हैं। अगर उसका केवल ये हमें इंटरेस्ट ही दे दें तो हमारा 7,500 प्लस डीए की मांग हमारी पूरी हो जाती है। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको और मिल जाएगा, बच जाएगा। ये सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार भेदभाव क्यों कर? ये भेदभाव इसलिए कर रही है, अपने चहेतों को बांट रही है और हम जैसे वृद्ध जनों को डांट रही है और उनका कोई अनदेखा नहीं है। आज 200 से 250 पेंशनर्स हमारे पूरे देश में अकाल मौत जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उपचार के अभाव में, बीमारी के चलते हुए। तो हमारा तो सरकार से बस यही अनुरोध है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा जो पैसा हमारे जमा है उसका इंटरेस्ट में ही हमें केवल 7,500 प्लस डीए की मांग को पूरा कर दें और पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा जो इस समय 60 वर्ष 58 वर्ष के बाद जरूरी हो जाती है उसको पूरा करने की एक अनुमति दे दें, बस यही चाहिए। और बाकी हमारा जो 4/10/2016 और 4/11/2022 में सुप्रीम कोर्ट से जो हायर पेंशन देने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका अनुपालन करा दें तो हमें इनकी अनुकंपा की जरूरत भी नहीं रहेगी। बता दें कि 9 साल से चल रहे इस प्रदर्शन में, इस जो मांग में जो है लोगों की 4 ही मुख्यतः जो मांगे हैं इसको लेकर के, ये 9 साल से जो संघर्ष चल रहा है इनका, इसमें 4 बड़ी मांगे हैं। ठीक है, पहला है कि न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए किए जाए, साथ ही साथ मुफ्त जो है वो चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे दिया जाए, साथ ही साथ हायर पेंशन का लाभ और बाहर हुए सदस्यों को राहत मिले। और एक दवा और लिखने इसमें गरीब को न सताइए जाकी मोटी हाथ, बिना जीव की खाल से लोग शुरू से कीजिए, शुरू से बोलिए। कबीर साहब का दुआ है कि मोदी जी के लिए कि गरीब को ना सताइए जिसकी मोटी हाथ, बिना जीव की खाल से लो भस्म हो जाए। ये बुजुर्गों की हाय लग गई तो ये सरकार क्या कुछ भी नहीं चलेगा। मोदी जी भी 75 प्लस, हाँ 75 पर है तो वो भी बुजुर्गों का ध्यान करे, अपनी कम से कम सोसाइटी का तो ध्यान रखे। इसी से हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे वो इन बुजुर्गों की मांगों पे ध्यान दे और डीए का प्रबंध कर दे। हमारा तो खुद का पैसा है वहाँ जमा, वो उनका क्या है? 11 लाख करोड़ जो आप, हाँ जो उनका क्या, उनका हाँ तो उनका क्या है? उनको तो फ्री में पेंशन मिल जाती है, जब वहाँ बैठे ताली बजा दी, हाँ जी हो गया, अपने इस्तीफा था जी और बढ़ गई पेंशन बिना। कौन से विभाग से आप रिटायर्ड हैं? हम तो प्राइवेट सेक्टर है, अभी हो तो गई वाइट मेरी। बता दें कि ईपीएफओ जो है ये एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है वो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है इसका संचालन किया जाता है। इस वीडियो और इनकी जो कहानी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।